नमस्कार। आशा करता आप सभी लोग अच्छे हैं और अच्छे रहें। आज फिर एक नया वीडियो का साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं आचार्य शुभमित्रानंद अवधूत, और आज जो विषय है वह विषय है जो मनुष्य जो डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन को आप किस तरह साउंड थेरापी अर्थात साउंड का माध्यम से आप डिप्रेशन को कैसे ठीक करें। कभी कभी हम लोग समाज में देखते हैं जो कोई किसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से इतना सोचते हैं जिस कारण से वो उस काम में अगर सफलता उनको नहीं मिला हो तो वो धीरे धीरे सोचते सोचते डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कोई बिजनेस के कारण से डिप्रेशन में आ जाते हैं, कोई पारिवारिक कारण से, कुछ ना कुछ कारण रहता ही है डिप्रेशन में आने का। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है पर उनको किसी तरह कोई मेडिसिन में भी काम नहीं हो पा रहा है, कोई अगर मान लीजिए समझाने से भी समझ नहीं पा रहा है, कोई मतलब इतना अधिक डिप्रेशन में है जो वो शांति से बैठे रहते हैं, ये सोए रहते हैं, खाना देने से उतना ही खाते हैं, बोलते नहीं हैं, सोचते हैं। इस प्रकार पेशेंट भी मिलते हैं। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है जो व्यक्ति इतना उत्साहित रहते हैं वो अचानक चुप हो जाते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो तरह तरह का जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन का जो स्थिति है अर्थात कम ज़्यादा जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उससे कैसे निकालने का तरीका क्या है। अगर मैं किसी व्यक्ति को अगर अचानक कह दूँ जो आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें और डिप्रेशन से निकल जाए, जब व्यक्ति मानसिक स्तर पर वो व्यक्ति अच्छा और बुरा क्या है समझ नहीं पाते हैं, तब इस मेडिटेशन को कैसे समझेंगे। ये नामुमकिन है। वह व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकते हैं और मेडिटेशन का माध्यम से वो निकाल भी नहीं सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को किस तरह इस डिप्रेशन से निकालेंगे, ये निकालने का रास्ता क्या है। आजकल हर एक घर में एंड्रॉयड मोबाइल है और साथ में हेडफोन तो रहता ही है। साथ में हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ सुनते भी हैं, कोई गाना सुनते हैं पुराना, कोई भजन सुनते हैं, कोई कुछ डांस देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, कोई कुछ करते हैं। ये जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया जो साउंड थेरापी, ये साउंड थेरापी है क्या। आप लोग बहुत नाम सुने हैं, वाटर थेरापी है, और उसके बाद ये जो कुछ दिन पहले कुछ बीमारी आया उस बीमारी के लिए नेचुरोपैथी यूज़ किया गया, वाटर थेरापी यूज़ किया गया, और उसके बाद अलग अलग थेरापी जो कुछ भी है। पर मैंने जो ये शब्द कहा साउंड थेरापी, एग्जैक्टली साउंड थेरापी है क्या, इससे कैसे आप समाधान करें। जैसे कि आप मान लीजिए आपको किसी कमरा में आपको बंद कर दिया गया, और बंद कर देने का बाद खिड़की दरवाज़ा जो कुछ भी है बंद कर दिया गया, और करने के बाद वहाँ पर कोई साउंड लगाया गया, और आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप आपका मन को उसी साउंड के साथ हो सकता है एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अचानक आपका मन किसी चीज़ों को स्वीकार नहीं करेगा और आप भी अचानक किसी चीज़ों को इतना आसान तरीका से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा का बाद जैसे जैसे आप उसी जगह में, जैसे मान लीजिए कोई साउंड चल रहा हो, उस जगह में उस साउंड का साथ आप एडजस्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। जिस प्रकार कैदी को जेल में डालने का बाद जो खुला मेला परिवेश से जाकर वहाँ वो जाते हैं, तब तुरंत वो वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, परंतु कुछ दिन, कुछ पल, कुछ समय रहने का बाद धीरे धीरे उसी परिवेश में वो एडजस्ट कर लेते हैं। ये ह्यूमन नेचर है
ह्यूमन नेचर का हर एक जगह में एडजस्टमेंट हो जाता है। इसलिए जब उस व्यक्ति को किसी साउंड का माध्यम से आप सुधारने के लिए कोशिश करेंगे, आप प्रयास करेंगे, तो पहला स्तर पर वो उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो साउंड थेरापी का जो मेन चीज है वह आपको अच्छा ढंग से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति को उस जगह से कैसे, उस डिप्रेशन से कैसे निकालकर आप लेकर आ सकते हैं, आ सकेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी कीर्तन सुनते हैं, किसी भी प्रकार के कोई भजन सुन रहे हैं, फिर भी मैं इस वीडियो का अंत में एक कीर्तन का लिंक दे दूंगा, उसी को आप डाउनलोड करके सुन सकते हैं। उस कीर्तन को, उस भजन को, भजन से भी अच्छा होगा कीर्तन, बांसुरी का आवाज, नदी का झरना जो गिरता हुआ पानी है उस पानी का साउंड, पायल का आवाज, इस प्रकार कोई शब्द, कोई आवाज अगर डाउनलोड करते हैं, ये ओम जो साउंड है उस साउंड को बार बार रिपीट करके आप अगर मोबाइल में इसको डाउनलोड करते हैं, ये मैं एक कीर्तन इसमें दे दूंगा, उसको अगर आप डाउनलोड करते हैं, उसी चीज़ों को आप हेडफोन लगाकर शांति से आप कम हल्का साउंड देकर आप हेडफोन लगा दीजिए और उसको सुनने के लिए कोशिश करें। और जैसे आप उसको सुनेंगे, पहला दौरान आपको 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आपको उसमें मन लगेगा नहीं। और कोशिश करेंगे आप जैसे ही उस चीज़ों को आप सुन रहे हैं, उस दौरान आप दोनों आंखें बंद करेंगे। आपका मानसिकता, आपका विचार, आपका चिंतन, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप यहाँ पर आपको मन को ला के यहाँ स्थिर कर देंगे और सोचेंगे जो परम पुरुष आपका साथ है, और आप जिस चीज को मानते हैं उसी चीजों को आप याद करें। और वो जो साउंड है उस साउंड को धीरे धीरे आप बढ़ा दीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट सुन लीजिए हल्का साउंड में, हल्का सा और भी साउंड वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। उसके बाद और जरा सा 15 मिनट सुनिए, उसके बाद आधा घंटा, 1 घंटा आप सुनिए। ये जो साउंड आपका मन में जो बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, साउंड जाके हिट कर रहा है, आपका मन का जो विचार, आपका जो गलत, जो जिस विचारों का कारण से आप डिप्रेशन में आ गए थे, जिस चीज़ों को आप बार बार सोच रहे थे, उस चीज़ों को आपका मन से निकालकर फेंक देगा। और ये जो साउंड है ये आप 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ता भर में, 15 दिन में, 1 महीना तक आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, सुबह और शाम। पहले आधा घंटा, उसके बाद 1 घंटा, उसके बाद 1.5 घंटा, उसके बाद 2 घंटा। ऐसा करके आपको, अगर डॉक्टर ये कह सकता है जो साउंड का कारण से आपका कान का क्षति हो सकता है, पर एक बात ध्यान में रखिएगा, आप उतना ही साउंड दें जितना आपका कान सह सकता है, अर्थात आप बर्दाश्त कर सकते हो, ज़्यादा साउंड देने का जरूरत नहीं है। आप इसको देकर शांति से बैठ जाइए। आप मेडिटेशन अर्थात ध्यान करने का तरीका से बैठे, कुर्सी में बैठे, कहीं पर भी बैठे, आप शांत बैठे, किसी को देखें मत, किसी का साथ बात मत कीजिए। आप जो चीज़ सुन रहे हैं उसी का बारे में आप विचार कीजिए, और जैसे जैसे आप उसी चीज़ों का बारे में जो सुन रहे हैं उसका बारे में विचार करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका माइंड में एक नतून विचार, जो नया विचार, नया सीरीज से एक विचार आपका मन में क्रिएट होगा, उत्पन्न होगा। और उस विचारों में जितना एनर्जेटिक, जितना एनर्जी होगा, वह एनर्जी होगा पॉजिटिव, और वह पॉजिटिव एनर्जी आपका जीवन में जो डिप्रेशन था उस डिप्रेशन को जड़ से मिटा देगा। इसको जितना लंबा समय तक आप इस चीज को सुनेंगे, उतना लंबा समय तक सुनने का कारण से आपका जो डिप्रेशन है बहुत बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। आप अगर कम समय में ठीक होना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनिए, उस कीर्तन को सुनिए, उस ओम का उच्चारण को सुनिए। इससे आपका मन का जो एनर्जी लेवल है
वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपका जो विचार करने का क्षमता है वो बढ़ेगी और साथ में आपका विचारों में जो नेगेटिव चिंताधारा था उसको जड़ से खत्म हो जाएगा और आपका मन में एक नूतन विचारधारा वो आए और नूतन विचारधारा आपका मन में उत्पत्ति होगी और इसका माध्यम से ही आप डिप्रेशन से निकल पाएंगे। आप लोग इसको प्रैक्टिस करें और इसको और भी ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा नीचे नंबर दिया हुआ रहेगा और बाबास मेमोरी जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप और भी देख सकते हैं, साइंस ऑफ मेडिटेशन और अलग अलग चीज़ों का जो चीज़ है आप लोग देख सकते हैं। इसलिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग खुश रहें, अच्छे रहें। नमस्कार और फिर मिलेंगे एक नया वीडियो का साथ। डिप्रेशन से निकालने के लिए ये तरीका आप अपनाएं। मैं 100 नहीं 200% गारंटी का साथ कहता हूँ। आप 15 दिन 1 महीना प्रैक्टिस करने के बाद आपका कम से कम 90% डिप्रेशन आपका ख़त्म हो जाएगा। और आप लोग इसको प्रैक्टिकल में लाएं और इसको प्रैक्टिकल करते रहें। आधा घंटा से शुरू करें, आधा घंटा से 1 घंटा, 1 घंटा से 1.5 घंटा, 1.5 घंटा से 2 घंटा। जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ही आपका मन में और विचारों में पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होगा और वह आपका जीवन को अच्छा से अच्छा दिशाओं में ले जाने का मदद करेगा। नमस्कार।